गाय को, और सबसे लास्ट की रोटी दो कुत्ते को। और ऐसा करोगे तो घर में संपत्ति का निवास होगा। लेकिन मैंने आजकल देखा है ना, आजकल मैंने देखा है बड़ा स्वार्थी जमाना। गाय ने दूध देना बंद किया, बाहर कर देते हैं। अरे गाय दूध दे ना दे, एक गाय को घर में रखो, मकान कितना भी बड़ा आलीशान बनाओ, लेकिन गाय के गोबर से लिंपन भले थोड़ा सा करो। अगर गाय के गोबर से लिंपन नहीं करोगे तो लक्ष्मी आने वाली। एक जगह तो मैंने देखा आजकल के नियम, एक कथा में एक माता जी आई, कहने लगी देवी जी कल आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। हमने कहा बहुत सुंदर, क्योंकि जब निमंत्रण होता है ना तो खीर भी मिलती है, पूड़ी भी मिलती है, बड़ी मंगोड़ा मिलता है, हलवा मिलता है। हमने कहा बहुत बढ़िया निमंत्रण है। आज भी एक जगह निमंत्रण था भैया निहाल जी के यहाँ, इतनी सुंदर खीर बनी ना कि मासी जी ने 10 कटोरी खीर खा ली। बोलो राधे राधे। अब माता जी ने कहा देवी जी कल आपका हमारे यहाँ निमंत्रण है। हमने कहा बहुत अच्छा। बोली देवी जी आप अपनी पूरी टीम के साथ ठीक 10 बजे हम आ जाएंगे लेने के लिए, आप चलिएगा। हमने कहा बहुत अच्छा, आ जाएंगे। अब 10 बजे जब लेने आए, उनके घर गए तो ये को हकीकत बात है, कोई बनावटी बात नहीं। जैसे ही उनके घर में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वह माता जी चप्पल पहनकर भोजन बना रही थी अपने रसोई घर में। आजकल तो किचर बिचर कहते हैं। अपने रसोई घर में चप्पल पहनकर भोजन बना रही थी और रेडियो पर गाना सुन रही थी, साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है। ईमानदारी से बताना, और कहां तक ना आपके बाल बच्चों की बुद्धि बिगड़े। अरे चप्पल पहनकर भोजन बनाओगी और रेडियो पर गाना सुनोगी, कानों में जाएगा गाना साजन मेरा उस पार है मिलने को, तो जो वह भोजन करेगा अगर उसकी बुद्धि भी अच्छी होगी ना तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने में समय नहीं लगेगा। अरे बाल बच्चों की बुद्धि अच्छी रखना है ना तो भोजन बनाओ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कह करके भोजन बनाओ। अगर पति आपका कहना नहीं मानते ना तो रोज भजन गाकर भोजन बनाओ, और वही भोजन तुलसी दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाओ। वह भोजन भोग बन जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। फिर उसको ले जाकर पति को खिलाना, अगर बात ना माने तो बताना। बेटा बेटी की बुद्धि अगर स्थिर नहीं है ना तो रोज भोजन बनाओ, उसमें तुलसी का दल डाल के ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रेम से अपने बाल बच्चों को पवाओ। सबके संस्कार और बुद्धि अच्छी हो जाएगी। वो अगर एंड वेंड चका चंड मोटर स्टैंड गाना गाकर बनाओगी ना तो अच्छी भी बुद्धि होगी तो भ्रष्ट होने में समय नहीं लगेगा। कहने का मतलब चप्पल तो चप्पल होती है ना। अब माता जी से कहा माता जी चप्पल, बोली नहीं नहीं देवी जी बाथरूम की चप्पल अलग है, ये तो रसोई की चप्पल। अरे चप्पल तो चप्पल होती है ना। इसलिए कुछ नियम संस्कार के साथ अगर जीवन यापन करोगे ना तो जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। नियम हटा दुर्घटना घटी, सड़क में लिखा रहता ना सावधानी हटी दुर्घटना। आज महाराज परीक्षित जी महाराज ने देखा कि वह धर्म रूपी बैल एक चरण से खड़ा है, एक पैर से खड़ा। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और प्रेम। लेकिन कलयुग में धर्म खड़ा है एक पैर से और वह है दान। कलयुग में दान की कल्याण। एक पैर से धर्म रूपी बैल खड़ा है, गौ रूपी पृथ्वी रो रही है और पीछे से राजसी वेशधारी हाथ में तलवार लिए गौ माता को मार रहा है।
राजा परीक्षित ने जब दिग्विजय करते हुए देखा, आवाज लगाई, रे दुष्ट मूर्ख पापी अत्याचारी, कौन है तू? बेजुबान जानवरों पर अत्याचार कर रहा है मेरे राज्य में। तेरा इतना दुस्साहस, अभी मैं तुझे मार देता हूं, तेरा वध कर देता हूं। राजा परीक्षित ने तरकस पर बाण चढ़ाया, मारने के लिए जैसे ही अघतक होते हैं वह राजसी वेशधारी आकर चरणों में लेट जाता है, पाही माम, क्षमा करिए, क्षमा करिए, घोर अपराध हो गया, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? बोले, मैं महाराज कलयुग हूं, मेरा वध मत करिए। अब राजा परीक्षित जी ने भी सोचा कि कलयुग है। अरे त्रेता में भजन करना पड़ता था, जप करना पड़ता था, तप करना पड़ता था। सतयुग में समाधि लेनी पड़ती थी, त्रेता में, द्वापर में यज्ञ करना पड़ता था। वो कलयुग में तो कुछ नहीं करना। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना समय कलौ लंघते कलयुग के सब कीर्तना। राजा परीक्षित ने सोचा, मैं कलयुग को नहीं मारूंगा, क्योंकि कलयुग में तो इस जीव को संसार में कुछ नहीं करना, ना भजन करना, ना तप करना, ना हवन करना, ना यज्ञ करना, केवल एक काम करना, वो बहुत सरल काम है। वो क्या है? राजा परीक्षित ने दिमाग लगाया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि। राजा परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग से, कहा भैया मैं तुम्हें मार नहीं रहा, वध नहीं कर रहा तुम्हारा, इसलिए तुम जाओ 4 स्थानों पर रहना। ठीक है महाराज। 4 स्थान कौन कौन से? बोले एक स्थान है कलयुग, तुम वहां रहना। बोले कहाँ महाराज? बोले जहां पर मधपान होता हो, जहां पर मदिरा पान होती हो, मदिरालय हो, वहां पर रहना। ठीक है महाराज। और दूसरा? बोले जहां पर जुआ खेला जाता हो। तीसरा? बोले जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो। चौथा? बोले जहां कलह होता हो। कलयुग ने कहा महाराज जी ये 4 स्थान आपने दिए, चारों स्थान सबसे घटिया स्थान है। बोलो राधे राधे। है कि नहीं है? कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए, आपने चारों स्थान खराब दे दिए महाराज, निकृष्ट दे दिए। याचना करने लगा। अच्छा ठीक है तो जाओ, 5वां स्थान कलयुग तुम सोने में रहना।
लेकिन कौन सा सोना? बोले जो मेहनत की कमाई से कमाया गया हो वह नहीं, बोले जो मार कर पीट कर लूट कर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाकर सोना लाया गया हो, उस सोने में तुम रहना कलयुग। अगले दिन महाराज परीक्षित संयोग जरासंध की सेना से जो मुकुट आया था, उस मुकुट को महाराज परीक्षित लगाकर आखेट करने के लिए गए और उसी स्वर्ण मुकुट में जाकर वह कलयुग बैठ गया, क्योंकि वह अधर्म की कमाई का था। आखेट करने के लिए जब जाते हैं ना, रास्ते में प्यास लगी, मृग तो नहीं मिला, सोचने लगे एक झोपड़ी बनी है, जाके जलपान कर लेता हूं। वहां पर जाकर देखा कि एक संत जिनका नाम समीक ऋषि तप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कलयुग तो बैठा सर पर। कुटिया में गए, राजा परीक्षित ने सोचा, रे मैं इनकी कुटिया में आया, इनने ना मान किया, ना सम्मान किया, ना आदर किया, ना जल के लिए पूछा, ना भोजन के लिए पूछा, मेरा अपमान कर दिया, मैं इतना बड़ा राजा। पर हमें कभी अहंकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है, इंसान का भोजन नहीं। और कलयुग बैठा सर पर, क्रोध में लौटे कुटिया से और एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में वह मृत सर्प डाल दिया। समीक ऋषि को तो पता ही नहीं कौन आया कौन गया। भक्ति ऐसी होती है। समीक ऋषि को तो पता ही नहीं मेरी कुटिया में कौन आया कौन गया, किसने मेरे गले में मृत सर्प को डाल दिया। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है ना, तो बगल में बैंड बाजा भी बजता रहे लेकिन सुनाई देता। एक गांव में एक बहू थी, उसका पति विदेश से लौटा। अब उसको पता चला कि मेरा पति विदेश से आ गया, तो पति से मिलने के लिए दौड़ लगा देती है। और रास्ते में एक इस्लाम धर्म का भाईजान, आपने देखा होगा मुस्लिम धर्म में उनका नियम होता है कि कितने भी व्यस्त होंगे, अगर संध्या हो जाती है ना, तो वो अपने अल्लाह को याद जरूर करते हैं। अब उस भाईजान ने देखा कि संध्या हो गई, तुरंत कालीन बिछाया और अपने अल्लाह को याद करने लगा। और उसी रास्ते से वह बहू अपने पति से मिलने के लिए दौड़ लगा देती है। उस बहू का ध्यान तो अपने पति में था, उसको पति के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और रास्ते में चलते चलते उस बहू ने उस भाईजान के कालीन पर पैर रख दिया और पैर रख के आगे निकल गई। उस भाईजान ने कहा, रे बहन तुझे दिखाई नहीं देता, मैं अपने अल्लाह को याद कर रहा, तूने मेरी कालीन पर पैर रख दिया। उस बहू ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगी, भैया अरे मेरा दिल और दिमाग तो मेरे पति में था, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तू तो अपने अल्लाह को याद कर रहा था, तो तेरा ध्यान कालीन में कैसे चला गया। कालीन में समीक ऋषि को तो कुछ पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया।